दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रहा वार अब सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रह गया है। इसका असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर दिखाई देने लगा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक तेल आपूर्ति को खतरे में डाल दिया है और इसी संकट के बीच भारत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आया है। बताया जा रहा है कि भारत के पास फिलहाल केवल 25 दिनों का ही केवल कच्चे तेल का भंडार बचा हुआ है। यानी अगर वैश्विक आपूर्ति में बड़ी रुकावट आती है तो भारत के सामने एक गंभीर ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। इसी बीच रूस ने भारत के लिए एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। रूस ने कहा है अगर पश्चिमी एशिया से तेल की आपूर्ति प्रभावित होता है तो वो भारत को करीब 95 लाख बैरल कच्चा तेल भेजने के लिए तैयार है। ये आपूर्ति कुछ ही हफ्तों में भारत पहुंच सकता है। लेकिन अब सवाल है, क्या भारत सच में ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रहा है? क्या रूस इस संकट में भारत का मदद करेगा? और क्यों अमेरिका अब तय कर रहा है कि भारत किससे तेल खरीदेगा? आज की इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। पश्चिमी एशिया में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद हालात तेजी से बिगड़े। इसके बाद ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई किया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। सबसे बड़ा खतरा समुद्री रास्तों पर पैदा हुआ है, खासतौर पर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के आसपास हालात बेहद तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। ये वही समुद्र रास्ता है जिसे दुनिया के सबसे बड़ा तेल निर्यात मार्गों में से एक माना जाता है। भारत अपने लगभग 40% का कच्चा तेल आयात इसी रास्ते से करता है। ऐसे में अगर ये मार्ग बंद होने जैसी स्थिति में पहुंचता है तो भारत को तुरंत वैकल्पिक स्रोतों की जरूरत पड़ सकता है। भारत का स्थिति इसीलिए संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि देश के पास फिलहाल केवल करीब 25 दिनों की ही ज़रूरत के बराबर कच्चे तेल का भंडारा मौजूद है। पेट्रोल, डीजल और एलपी जैसे ईंधनों का भी स्टॉक सीमित बताया जा रहा है। अब भारत अपनी कुल ज़रूरत का लगभग 85 से 90% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। देश में तेल का उत्पादन होता है लेकिन वो ज़रूरत के मुकाबले काफ़ी कम है। यही कारण है कि अगर पश्चिमी एशिया से आपूर्ति बाधित होती है तो भारत को तुरंत एक नए स्रोत का तलाश करना पड़ सकता है। इस स्थिति को देखते हुए रूस ने भारत को अतिरिक्त तेल उपलब्ध कराने का पेशकश किया है। रूस ने कहा है कि अगर पश्चिम एशिया से तेल की आपूर्ति प्रभावित होता है तो वो भारत को लगभग 95 बैरल कच्चा तेल भेजने के लिए तैयार है। सूत्रों के अनुसार करीब 95 लाख बैरल कच्चे तेल भरे जहाज भारत के आसपास समुद्री क्षेत्र में मौजूद है। जरूरत पड़ने पर यह तेल कुछ ही हफ्तों में भारत पहुंचाया जा सकता है। भारत की रिफाइनरियां रोजाना करीब 56 लाख बैरल कच्चा तेल का प्रोसेस करता है। इसीलिए अगर पश्चिमी एशिया से आपूर्ति बाधित होता है तो रूस की ये पेशकश भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस पूरे मामले में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दे दिया। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस आदेश का जानकारी दिया। अमेरिका का ट्रेजरी विभाग ने कहा, भारतीय रिफाइनरियां केवल उसी रूसी तेल को खरीद सकता है जो पहले से समुद्र में फंसा हुआ है। अमेरिकी ने साफ कर दिया है कि ये एक कम समय की अस्थायी कदम है। इससे रूसी सरकार को बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। अमेरिका का तर्क है कि ये फैसला वैश्विक ऊर्जा बाजार में पैदा हुए दबाव को कम करने के लिए लिया गया है। साथ ही अमेरिका को उम्मीद है कि भविष्य में भारत अधिक मात्रा में उससे तेल खरीदेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर 25% का पेनल्टी टैरिफ लगाया था। उस समय अमेरिका प्रशासन का कहना था कि भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना यूक्रेन युद्ध को आर्थिक मदद दे रहा है। लेकिन पिछले महीने अमेरिका और भारत के बीच व्यापार पर एक इंटरनल समझौता का ढांचा तैयार हुआ। इसके बाद ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारत पर लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। इस मुद्दे पर भारत की राजनीति भी गर्मा गई है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत की मौजूदा विदेश नीति को आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत विदेश नीति देश की जनता की सामूहिक इच्छा से तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेश नीति देश के इतिहास, भूगोल और सत्य व अहिंसा जैसे आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि जो हम आज देख रहे हैं वो कोई नीति नहीं है, बल्कि एक समझौता किए हुए व्यक्ति का शोषण का परिणाम है। संसद में राहुल गांधी ने क्या कहा था वो देखिए। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की विदेश नीति के कारण भारत लगातार कूटनीतिक क्षेत्र में अपनी जगह छोड़ता जा रहा है। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया पर एक कविता नुमा पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा, ट्रंप का नया खेल, दिल्ली दोस्त को कहा है पुतिन से ले सकते हो तेल, कब तक चलेगा ये अमेरिकी ब्लैकमेल। कांग्रेस का कहना है कि आखिर अमेरिका कौन होता है भारत को ये बताने वाला कि वो कहां से तेल खरीदेगा और किस देश से खरीदेगा। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा कच्चा तेल का आयात और चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और पेट्रोलियम उत्पादों का पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत सरकार की प्रतिक्रिया इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा है कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने कहा कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का आयातक है, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और पेट्रोलियम उत्पादों का पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक है। देश में कच्चे तेल के साथ पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल का पर्याप्त भंडार मौजूद है, जिससे अल्पकालिक आपूर्ति बाधा से निपटा जा सकता है। मंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में तेल खरीद के विविध स्रोत बनाए। अब भारतीय कंपनियों के पास ऐसे आपूर्ति मार्ग भी हैं जो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर निर्भर नहीं है। इस संकट के बीच गैस आपूर्ति को लेकर भी नई चिंता सामने आया है। कतर ने हाल ही में अपने एलएनजी उत्पादन को रोक दिया है। कतर भारत का प्रमुख गैस आपूर्ति करता है। इसके कारण भारत में कुछ उद्योगों को अब गैस की आपूर्ति कम करनी पड़ सकती है। ऐसे में रूस ने भारत को एलएनजी उपलब्ध कराने की भी तैयारी दिखाई। दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक दुनिया में कई देश बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं। अमेरिका वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक देश है। इसके अलावा सऊदी अरब, रूस, कनाडा, इराक, चीन, ईरान, ब्राज़ील, यूएस और कुवैत भी प्रमुख तेल उत्पादक देशों में से शामिल है। भारत लंबे समय से रूस, सऊदी अरब, इराक, यूएस और अमेरिका जैसे देशों से कच्चा तेल खरीदता रहा है। उधर युद्ध के मोर्चे पर भी हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। कभी कभी सामने वाले को हल्के में लेना भारी पड़ जाता है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान पर हमला किया था तो शायद उन्हें लगा था कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन मुश्किल नहीं होगा। युद्ध के पहले ही दिन में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की और कई टॉप कमांडरों की मौत के बाद ऐसा लगने भी लगा था, लेकिन एक सप्ताह बाद हालात पूरी तरह से बदल गए। सुप्रीम लीडर की मौत से गुस्साए ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिका के रडार सिस्टम पर भी हमला किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में स्थित अमेरिका के एक प्रमुख मिसाइल वार्निंग रडार सिस्टम को निशाना बनाया। इस रडार का रेंज लगभग 5000 किलोमीटर बताया जाता है। इससे अमेरिका के सुरक्षा प्रणाली की आंख माना जाता था।